राम 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 राम। सतगुरु समरथ आय ज्ञान की कसर न राखे, आद अंत की बात ताहि ले भिन्न भिन्न भाके। शीस बुझे 100 बार झलक ऊंधो नहीं होवे, धीरज सूदे ज्ञान भरम शिष का सब खोवे। उलझे को सुलझाय दे, ये सतगुरु ये नाम, बाकी का सुख राम कहे, कन फूकारा जाम। सदगुरु की महिमा महाराज ने करी है। हम और आप सभी जानते हैं, बिना सदगुरु की मेहर हम अमरलोक नहीं जा सकते। मेरी मेहर बिना कोई हंसो अमरलोक नहीं जावे, जो कोई ज्ञान न सीखे गुरु बिन कोट कर्म करावे। जब सदगुरु की मेहर चाहिए तो सदगुरु की व्याख्या भी हमें समझनी पड़ेगी। सदगुरु कौन है? सदगुरु सदगुरु कहने से सदगुरु नहीं होंगे। सदगुरु सदगुरु कह दिया, सदगुरु हुए न कोय, ना सदगुरु किणी अंग सु, ना परचा कर दो। न तो परचे बताने से सदगुरु कहलाएंगे, न तो कोई बाह्यांग धारण करने से सदगुरु कहलाएंगे। बने शीश में रीत, शिष्य गए घट में नाम की जागृति कराने वाले ही केवल सदगुरु हो सकते हैं। सदगुरु समृत आय ज्ञान की कसर न राखे। कौन सा ज्ञान? पढ़ा पढ़ाया, इधर उधर से लाया हुआ, भीतर का ज्ञान। अपने भीतर के ज्ञान से शिष्य 100 बार भी एक ही बात को पूछता है तो इतना सा भी क्रोध उस पे नहीं करते। धीरज सूदे ज्ञान भरम शिष का सब खोवे। हमारा भ्रम मिटना चाहिए, भ्रम दूर होना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, जा गुरु सो भ्रम ना मिटे, भ्रांति न मन की जाय, कहे कबीर वाह गुरु को तजदा बारन का। भ्रम ही नहीं गया, भ्रांति नहीं मिटी, शब्द ही नहीं जगा, तो कैसा गुरु? साचा सतगुरु जब मिले, शब्द बतावे भे, सुख राम नाम जब प्रगटे, चढ़े कंवल खट छेद। सच्चे सदगुरु की मेहर से शिष्य के घट में नाम की जागृति होती है और बिना निहंचर जगह कोई अमरलोक में नहीं जा सकता। सच्चे सदगुरु की मेहर से ही वो नाम जागृत होता है। आजकल भक्ति भी हाईटेक हो गई है। यहाँ भी बहुत तुरंत मोक्ष, आ जाओ शरण में तुरंत मोक्ष। एक व्यक्ति एक संत के पास गया, कहने लगा, महाराज जी
कोई ऐसा उपाय है कि मैं अभी के अभी मोक्ष में चला जाऊं? अब जैसा चेला वैसा गुरु। गुरु ने कहा हाँ, अभी के अभी तुम्हें मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, फिर बताओ क्या करना पड़ेगा। करना कुछ नहीं, ऊंचे से ऊंचा पेड़ देखो, हमारे तरफ रहते इधर नहीं दिख रहे, वो ताड़ के पेड़ कहते हैं, हम बहुत ऊंचे रहते हैं। अब उस पे चढ़ो और वहां से नीचे कूद जाओ, कूदते ही आपका मोक्ष। मन में सोचने लगा ये मोक्ष का उपाय बता रहे कि मरने का उपाय बता रहे। लेकिन चलो, अब इनको गुरु बनाया है और झटपट मोक्ष का रास्ता भी इनको पूछा है, तो देखते हैं चढ़ के। अब जैसा कहा वैसा पेड़ ऊंचा उसने देखा, उस पे चढ़ गया। अब देखा नीचे बहुत ऊपर चढ़ा हुआ था। अब नीचे अगर कूद जाता हूं, जान भले ही न जाए, मगर हाथ पैर तो मेरे साबुत नहीं रहेंगे, जान भी जा सकती है। ये कैसा उपाय, ये कैसा भेद। कूदने की हिम्मत नहीं हुई, वहीं पकड़ के बैठा रहा। अब इतने में नीचे एक चोर आगे आगे भाग रहा था। बहुत कुछ धन उसके पास था जो उसने चुरा के लाया था, और पीछे पीछे सिपाही, आगे आगे चोर, पीछे पीछे सिपाही। जब चोर को लगा कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा, तो उस पेड़ पे वो चोर चढ़ गया। अब देखा तो कोई आगे बैठा है। अब कहा कि भाई तुम कौन और यहाँ पेड़ पे कैसे चढ़े? अरे क्या बताऊं भाई, एक संत के पास गया, झटपट मोक्ष प्राप्ति का उपाय पूछा। तो क्या कहा संत ने? इस पेड़ पे चढ़ने को कहा और यहाँ से कूदने को कहा। अगर मैं कूद जाऊं तो मर ही जाऊंगा। सच बताओ, तुमको किसी संत ने बताया? हाँ भाई, संत ने ही बताया। तो ऐसा करो, तुम्हारा मंत्र मुझे दे दो। अब मेरे पास ये जो धन है, मैं चोर हूं, पर्याप्त मात्रा में मेरे पास धन है, ये धन तुम ले लो, अब मैं कूदता हूं, यानी तुम्हारा मंत्र का उपयोग मैं करता हूं। अब वो वहां से चोर नीचे कूदा, इधर सिपाही आए। कहाँ रखी तूने रकम जो चुराई थी? चलो थाने में। वो कहने लगा मेरे पास क्या है, देखो। अरे भाई, अभी हम तुम्हारे तो पीछे भागे भागे आ रहे थे। साहब, आप गलत कर रहे हो, जिसको आप तलाश रहे हो वो ऊपर बैठा है। सिपाही ने देखा हाँ, और उसके पास वो गाठड़ी भी है। सिपाही ने कहा उतरो नीचे। अब उसको नीचे उतारा, उसको डाला जेल में, और ये हो गया मुक्त। कहने का मतलब उपाय बहुत सारे हैं, मगर हमारी भी तो हिम्मत चाहिए। अब मैं कई जगह सत्संग में जाता हूँ। एक गांव में मुझे पूछा गया, महाराज पहले जैसा संत नहीं रहे। भाई क्या हुआ? अभी संत तो खैर हमेशा रहते हैं। नहीं, पहले जमाने के संत की बात और है, अभी के संत और है। मैंने पूछा जरा बताओ भाई, पहले संत कैसे रहते थे? पहले संत मरे हुए आदमी को जिंदा करते थे। आज कहाँ किसमें समर्थ? मैंने कहा भाई आज भी संत है, ऐसी बात नहीं है, मगर मरने को कोई तैयार नहीं। पहले तो मरना पड़ेगा किसी को। क्या तुम मरना चाहते हो? तुम पहले मरो, फिर देखते हैं संत की परीक्षा वो जीवित करते कि नहीं करते।
दोनों तरफ से मामला कठिन है। महाराज कहते हैं करे जोड़ बहु भात, फूस कचरो सब बाटे, जड़ी रोग गमनाय, करे जोड़ सब बात, फूस सब आन पिछाटे, जड़ी रोग गमनाय, फूस कचरो सब बाटे, पुंगी राग बिराग ढोल बिन सूद बजावे, बहुविध चाले गेल राग नाटक बिन गावे, सिकल विकल चर्चा करे, भेद अर्थ नहीं माय, जाके संग सुख राम कहे, जीवगता सुजाय। करे जोड़ बहु बात, इधर उधर की बात जिसमें सार नहीं, फूस सब आन पिछाटे, फूस पिचाट रहे हैं, सत्य ज्ञान नहीं बांट रहे हैं। जड़ी रोग गम नाय, रोग क्या है, उसकी जड़ी क्या है, वो कैसे दी जाती है, इसकी जानकारी नहीं, फूस कचरो सब बांटे। केवल केवल के नाम पर सारा जहां तहां हम देखते हैं नाच गान हो रहा है, होना नहीं चाहिए। ये केवल ज्ञान है, ये सत भक्ति है। ये फूस कचरो नहीं बांटा जाना चाहिए, यहाँ की बात नहीं कह रहा हूं, यहाँ तो बड़ी अच्छी सिस्टम है। पुंगी राग बिराग ढोल बिन सूद बजावे। अब पुंगी अगर राग में बजाई जाए तो नाग डोलेगा, अब पुंगी अगर बेराग में बजाएंगे तो नाग कैसे डोलेंगे। नाग डोलने का मतलब है कि सुनने वाले को लगे कि हाँ सत्संग हुई, वहां महाराज का ज्ञान मिला, कुछ भेद की बातें वहां हुई। वक्ता श्रोता बहु मिले मिटे न खेचा तान, ये खेचा तान नहीं मिट रही है। वक्ता बहुत आके गए, श्रोता भी बहुत चले गए। दरिया ऐसा ना मिला सन्मुख झेले बाण, सन्मुख बाण झेलने वाला चाहिए, तो यहां से भी बाण सत्य निकलने चाहिए, तभी बात बनेगी। नहीं तो कहते हैं श्रोता तो घर पर नहीं, वक्ता करे सो बाद, श्रोता वक्ता एक घर, तब कथनी को स्वाद। अब श्रोता यहाँ बैठा है, मन रहा है बार बार भटक रहा है, मन यहाँ नहीं है, केवल यहाँ शरीर से बैठे हैं, खटर पटर चल रही है, और जैसे तैसे वक्ता आके बैठे तो वक्ता में भी वो बात नहीं निकल रही है, वक्ता के अंदर वो रहती नहीं, वो तो श्रोता के पावर से वक्ता कुछ बोल सकता है। श्रोता में वो ताकत है वक्ता के अंदर से ज्ञान निकाल ले। जब श्रोता में चहल पहल हलचल रहती है तो वक्ता के मुख से वो ज्ञान नहीं निकलेगा। वक्ता बके सो बात, श्रोता वक्ता एक घर, तब कथनी का स्वाद। कथनी का स्वाद तो तब आएगा जब दोनों तल बराबर है। महाराज के विठल राव की संवाद की कुछ साखियां यहाँ प्रारंभ करते हैं। पूरा विषय तो बहुत बड़ा है और बीच में से इसको लेना पड़ रहा है। विठल राव अब या कही
उलट मिले कि मजाय, हंस आवन की रीत सो सब ही कही बजाय, सब ही कही बजाय, दया कर अब या कहिए, अमर लोक की मजाय, सबद सुख कैसे लइए, सो विद भिन भिन तार कर, वेद गुंज कहो मोया, विठल राव अब आ कही, उलट मिले कि मचाय। कबीर साहब कहते हैं राजा विठलराव तो बड़े ज्ञानी थे, मगर जितनों से भी महाराज का संवाद हुआ उसमें केवल राजा चंदूलाल ही महाराज के शिष्य बने। इतना ऊंचा ज्ञान यहाँ विठलराव के समाज में हो रहा है तो इसका श्रेय राजा विठलराव को भी है। कबीर साहब कहते हैं नाम सत्य गुरु सत्य और शिष्य साचा होए, कहे कबीर ये तीनों मिले तो विष से अमृत होए। गुरु सत्य चाहिए, नाम सत्य चाहिए और शिष्य भी सत्य चाहिए। जब ये तीनों मिलेंगे तभी ये उलझन मिटेगी, तभी ये आवागमन मिटेगा, तभी ये नियंचर जगेगा। यही बात राजा विठलराव महाराज को पूछ रहे हैं। अभी तक उनमें जो ज्ञान चर्चा हुई, यहां तक महाराज ने हंस के आने की रीत क्या है ये कही। हंस कहां से आता है, शरीर धारण करने के पहले हम कहां थे और वहां से संसार में कैसे आए। पितासी सता भास हमारा, संकनाल होय आया, माता गर्भ लिया बसेरा, वहाँ मैं जीव कहाया। हंस से जीव बनने की प्रक्रिया, जब हम आकार में नहीं आए थे तो हमारे पिता के भ्रुकुटी में थे। पिता शीसता बास हमारा और संकनाल से आए माता के गर्भ में। अब ये सारी रीत महाराज ने विठलराव को समझाई। अब कह रहे हैं कि दया कर अब या कहिए, हे महाराज आप मुझ पर दया करके अब ये कहे कि अमर लोक किम जाए, सबद सुख कैसे लइए। नियंचर का सुख कैसे मिले और नियंचर के साथ हंस अमर लोक में कैसे जाए। सो विद भिन्न भिन्न तार कर, खुला करो। सदगुरु वैसे सारा ज्ञान खुला ही करते हैं। महाराज कहते हैं सतगुरु चरण बंधो मेरे प्राणी, सतगुरु चरणा बंधो रे, वे तो को सत ज्ञान बतावे, कछुहन राखे छंदो रे। सदगुरु सत ज्ञान ही बताते हैं। कछुअन राके छंदो रे, छंदो नाम छुपा हुआ। सदगुरु कोई ज्ञान छुपाते नहीं।
पूरी तरह से शिष्य को कहते हैं कि अपनी सारी सत्ता का पराक्रम शिष्य के अंदर डाल देते हैं, अगर शिष्य लेने का पात्र हो तो। महात्मा भगवान गौतम बुद्ध को एक साधक ने प्रश्न किया कि महाराज, आपकी सभा में सत्संग में हजारों साधक आते हैं, फिर कुछ गिने चुने के अंदर ही वो सत्ता कैसे जगती है? अब ज्ञान तो सबको आप समान देते हो, हमारे टीचर या अध्यापक वो भी तो सारे विद्यार्थी को समान ज्ञान देते हैं। कोई फेल होते हैं, कोई पास होते हैं, कोई फर्स्ट क्लास में आते हैं तो कोई मेरिट में आते हैं, सबको तो ज्ञान बराबर ही देते हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने उस श्रावक की पूरी बात सुन लिया और कहा, देखो सुनने वाले भी घड़े के समान होते हैं। घड़े समझते हो, मिट्टी के घड़े। अब कोई घड़ा खड़ा है, कोई घड़ा टेढ़ा है, कोई घड़ा आड़ा है, कोई उतला है और किसी में छेद है। बारिश तो घड़े पे हो रही है, पानी कहाँ ठहरेगा जो सीधा है? अब कोई आड़ा है, कोई टेढ़ा है, किसी में छेद है, कोई उल्टा है, तो उसमें पानी ठहरेगा नहीं। इसी प्रकार हमारे अंदर भी ये ज्ञान हम अगर जगह है तो सदगुरु की सत्ता अपना प्रभाव जरूर बताएगी। पहले दाता शिष्य बया, पहले तो हमको दाता बनना पड़ेगा, फिर सदगुरु दाता है, वो तो दान देने वाले है। तो महाराज कहते हैं, ये ज्ञान मुझे पूरी तरह से खुला करके बताओ, भेद गुंज कहो आय। सुख रामदास जन बोलिया, सुन जो वचन हमार। भ्रुगुटी से बिंद उतरियो, पढ़्यो गर्भ 3 बार। पढ़्यो गर्भ 3 बार, प्रेम वो उल्टो चाहिए। शंकनाल को त्याग बंक पीछ मदिस गई। साजन कूची बाहिरो, चढ़े शब्द संगता। सुख रामदास जन बोलिया, सुन जो वचन विचार। हम प्रेम प्रेम कहते रहेंगे, प्रेम से भजन करो, प्रेम से भजन करो, प्रेम से भजन करो। भाई प्रेम क्या, किसको किसके साथ करना है, वो प्रेम कहाँ पैदा होता है, भीतर का प्रेम कैसे करे, महाराज ने सारा खुलासा किया है। विठल राव को महाराज समझा रहे हैं, सुख रामदास जन बोलिया, सुन जो वचन हमार। ये विठल राव के माध्यम से हम सबको महाराज एक प्रकार से आदेश है। महाराज के वचन हमारे लिए आदेश है, सदगुरु की आज्ञा है। भ्रुगुटी से बिंद उतरिया, पिता के भ्रुगुटी से ये बिंद, ये वीर्य किस प्रेम से उतरा है, उस प्रेम को जानो। भ्रुगुटी से बिंद उतरियो, पढ़्यो गर्भ 3 बार। 3 बार यानी उस पल। पढ़्यो गर्भ 3 बार, प्रेम वो उल्टो चाहिए। अब यहां वही प्रेम उलटने के लिए चाहिए। अब भीतर के स्त्री पुरुष को खोजना पड़ेगा, बाहर बाहर की बात तो हम समझ गए।
संसार की बात तो संसार के प्रेम को हम सब समझ गए। भीतर की स्त्री पुरुष है ईड़ा पिंगला। ईड़ा है स्त्री और पिंगला है पुरुष। और ईड़ा पिंगला के प्रेम से वो बच्चा पैदा होगा जिसका नाम है न्यंचर। फिर जगेगी सुषुम्ना। न्यंचर ही सुषुम्ना को खोलता है और फिर हम बंकनाल को ही सुषुम्ना कहते हैं संस्कृत में। जो संस्कृत में ज्ञानी है वो जान ले, उनको समझ है इसकी। बंकनाल बंकनाल हम कहेंगे, पिट के रास्ते से कहेंगे, समझेंगे। सुषुम्ना, सुषुम्ना के रास्ते से हमको प्राण ऊर्जा को, केवल सुरती को नहीं, पिंड में जो हमारी प्राण ऊर्जा है, पश्चिम के रास्ते से रीढ़ की हड्डी से सुषुम्ना के माध्यम से ऊपर चढ़ाना है। उसके लिए ही सांसों सांस में भजन करना है। अगर राम शब्द से ही हमारा मोक्ष हो जाता तो सांसों सांस नहीं कहते। फिर सांसों सांस में बिना राम से मोक्ष होगा क्या? फिर भी नहीं होगा, क्योंकि सांस उस सांस में है। अगर केवल योग करते हैं तो वो विगर्भ प्राणायाम है, हम भी प्राणायाम कर रहे हैं। और सांस उसास के साथ राम शब्द से जो इस तरह से प्रेम करेगा वो सगर्भ प्राणायाम कहलाएगा। विगर्भ प्राणायाम से सगर्भ प्राणायाम 100 गुना ज्यादा फायदेमंद है। ये सारा भेद महाराज ने बताया है। भीतर के स्त्री पुरुष को जानो और भीतर का उनका प्रेम करो। ये प्रेम के लिए महाराज कह रहे हैं। एक बात आपने देखा होगा, सारी वाणी कहती है कि सदगुरु टाल प्रेम नहीं आवे, गुरु सो हेत सोई जप भाई। यानी पहले सदगुरु पे प्रेम करने की बात कही है, फिर कहते महाराज और कोई शरण नहीं चाहिए, आप ही उलट आप में रहिए। क्या बात हुई है? और कोई शरण नहीं चाहिए, आप ही उलट आप में रहिए। और कह रहे हैं कि परम पद को प्रेम आपको आप ही माई, परम पद को नाम आपको आप जपाई, परम पद में प्रेम आपको आप ही धारे, परम पद में उलट आपको आप ही तारे। कैसी विसंगति है? वहां कहते हैं कि सदगुरु तारते हैं, यहाँ कहते हैं कि आपको ही तारना पड़ेगा। अभी हमारे महाराज ने बताई है, आपो खोज आप नहीं चीनिया, जब लग माया पूजे। अरे बंक नाल होए उलट न चढ़िया, तब लग नाव न सूझे। हमें अपने स्वयं की ही खोज करनी है। हमारा ही स्वरूप सत्य है, मगर बाहर के सदगुरु हमें स्वयं पर प्रेम करने का भेद बताते हैं। हमें हम पर ही प्रेम करना है, और वो प्रेम इस प्रकार से अरद उरद के माध्यम से किया जाता है। अरद उरद श्वास उश्वास नहीं है। अरद उरद और श्वास उश्वास में बहुत बड़ा अंतर है। अगर अरद उरद श्वास उश्वास रहते तो महाराज वहां भी श्वास उश्वास कह देते। पर्टिकुलर अरद उरद शब्द ही वहां पे यूज किया है। अरद नाम नीचे, उरद नाम ऊपर। नीचे से ऊपर में प्राण ऊर्जा को ऊपर चढ़ाते रहो, ये है अरद उरद। सांस उसास से नाभि तक सांस उसास की गति है। नाभि से नाक, नाक से नाभि। 10वें द्वार ब्रह्मांड है, महल त्रिकुटी खंड, और जहां लग पवन बहत है तहां लग कहिए पिंड। ये पिंड से ब्रह्मांड में हमको प्राण को चढ़ाना है। प्राण ही 9 द्वार से जाने वाला है। जिसका प्राण 9 द्वार से जाएगा उसका मोक्ष नहीं होगा, और 10वें द्वार से निकलेगा उसका मोक्ष होगा। तो सारी ये क्रियाएं, सारी ध्यान की ये हमारी उसी ओर ले जाती है कि हमारा प्राण 10वें द्वार से निकले जो बंद है।
हमारे शरीर के दो ध्रुव है या दो दिशा है या दो सेंटर पॉइंट है ऊर्जा के। एक है 10वें द्वार और एक है ब्रह्मस्थान। नीचे का ब्रह्मस्थान में जिसकी ऊर्जा जाएगी वो है काम का केंद्र, वो मरेगा। ऊर्जा जिनकी उस स्थान पर है वो बार बार मरेगा। और जो कोई बिरला यहां बैठे हुए ये सब बिरले ही है, जो काम केंद्र से अपनी ऊर्जा को 10वें द्वार तक ले जाने में सक्षम होगा उसका 10वां द्वार फूटेगा। आखिर ऊर्जा ही तो 10वां द्वार को फोड़ेगी। जब हम कहते हैं कि हमारे महाराज श्री का